अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 के बच्चे, क्लास 10 के बच्चे एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट डेट के हवाले से बताएं, हमें हमारी मार्किंग के हवाले से बताएं कि रिजल्ट कैसा आ रहा है, कब आ रहा है, क्लास 9 का रिजल्ट कैसा है, क्लास 10 का रिजल्ट कैसा है। तो मेरे बच्चों इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको रिजल्ट की टेंटेटिव डेट्स भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि 9th के कितने बच्चे पास होने वाले हैं, 10th के कितने बच्चे पास हैं। सारी चीजें इंशाल्लाह जो है आपको क्लियर करूंगा और एक दो बहुत बड़ी अपडेट्स भी आई हैं फेडरल बोर्ड के हवाले से, वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पे जाके आपने लाजमी ज्वाइन करना है। अब मेरे बच्चों सबसे पहले बात करते हैं आपकी मार्किंग के हवाले से कि मार्किंग आपकी कहां तक पहुंची है, क्या मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है और सबसे बड़ी बात मार्किंग आपकी किस तरीके से हुई है। मेरे बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं मार्किंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी 10 दिन पहले, वहां पे मैंने आपको बताया था कि 70% आपकी मार्किंग जो है वो कंप्लीट है। अब आप ये कह सकते हो कि आपकी जो मार्किंग है वो 100% कंप्लीट है। मार्किंग आपकी 100% अभी कंप्लीट हुई है। अगर कोई आपको बता रहा है कि मार्किंग कब की कंप्लीट हो चुकी है तो समझ जाओ कि वो मार्किंग नहीं कर रहा। जो टीचर्स मार्किंग कर रहे हैं उनको सवाल आना बंद जब होते हैं तभी हम समझ जाते हैं कि आपके पास मार्किंग जो है वो कंप्लीट है। और जो सवाल आना बंद हुए हैं वो आज या कल की डेट के अंदर हुआ है, तो इससे पहले आपकी मार्किंग हो रही थी। अब सबसे बड़ी बात की जाए मार्किंग हुई किस तरीके से है, तो मेरे बच्चों मार्किंग आपकी 9th की हो 10th की हो, जिस बच्चे ने कुछ ना कुछ लिखा है उसको मार्क्स मिले हैं। फेडरल बोर्ड ने इस दफा मार्किंग को जो है बड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। जिस बच्चे ने जो कुछ लिखा है रूब्रिक्स के मुताबिक उसकी मार्किंग हुई है, उसको सारे मार्क्स जो है वो मिले हैं। तो उस हवाले से आप बेफिक्र हो जाओ, जिस बच्चे ने कुछ ना कुछ लिखा है उसको मार्क्स जो है वो मिले हैं। मेरे बच्चों सबसे बड़ी बात करते हैं कि 9th के कितने बच्चे पास हैं, 10th के कितने बच्चे पास हैं। मेरे बच्चों एक चीज आपने याद रखनी है, 9th का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है एज कंपेयर टू 10th। ये हमेशा से होता आ रहा है और इस दफा भी ऐसे ही आप अंदाजा लगा लो कि 9th के 60 to 70% बच्चे पास होंगे, जबकि जो 10th के बच्चे हैं इनकी पासिंग परसेंटेज 75 to 80% है। यानी 10th के आपके पास 75 to 80% बच्चे पास है, जबकि बात की जाए 9th की तो आपका 60 to 70% के दरमियान ये रेशो रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो 9th के बच्चे हैं उनको दोबारा बता दूं, हमारी एनरोलमेंट जो है वो स्टार्ट हुई है। आपने 9th के पेपर दिए हैं, 10th क्लास आप पढ़ रहे हो, 10th के लिए आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो, हमारी अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। बैनर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। और जो बच्चे क्लास 10th के हैं जो बार-बार पूछते हैं कि सर हम 11th में जा चुके हैं, कब क्लासेस जो है वो स्टार्ट होंगी, मेरे बच्चों जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा क्लास 11 की एनरोलमेंट भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही क्लास 10 का रिजल्ट आएगा आप क्लास 11 के लिए हमारे पास एनरोल हो सकते हो। जो बच्चे 9th के पेपर दे चुके हैं क्लास 10th के लिए हमारे पास एनरोल कर सकते हो आप, और अपने बेस्ट मार्क्स की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो। तो ये मेरे बच्चों सारा सिनेरियो था आपका मार्किंग के हवाले से कि मार्किंग के अंदर आपके पास कितने पास हैं, कितने फेल हैं। अब सबसे बड़ी बात करते हैं मेरे बच्चों आपके पास आपका रिजल्ट कब आएगा, और दो बड़ी पॉलिसीज फेडरल बोर्ड ने जो है वो चेंज की हैं उनके हवाले से भी बात करते हैं। अब मेरे बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, जो क्लास 9th के बच्चे हैं आपकी पासिंग परसेंटेज 40% है, क्लास 10th के बच्चे जो है उनकी पासिंग परसेंटेज 30% है। लेकिन जो क्लास 9 के बच्चे हैं पेपर दे चुके हैं, अगर आप वो क्लास 10th के अंदर जाएंगे तो उनकी पासिंग परसेंटेज आप 40% ही रहेगी। यानी क्लास 9 में भी आप 40% से पास हुए हो और क्लास 10 के अंदर भी आप 40% से पास हुए हो। यानी 2027 के बाद 33% वाला रूल फेडरल बोर्ड खत्म कर देगा। चाहे सप्ली के बच्चे हैं चाहे इंप्रूवमेंट के बच्चे हैं, 40% पासिंग परसेंटेज होगी। रिजल्ट के अंदर मार्क्स भी होंगे, ग्रेड्स भी होंगे, और अगर फेडरल बोर्ड का दिल चाहा तो आपको जीपीए भी दिया जाएगा। लेकिन मार्क्स आपके कंफर्म है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेड्स आपको मिलेंगे, मार्क्स भी मिलेंगे, ग्रेड्स भी मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपके रिजल्ट के अंदर होंगी। अब बात करते हैं वो जो दो बड़ी पॉलिसीज फेडरल बोर्ड ने चेंज की हैं वो कौन सी हैं। एक तो मेरे बच्चों आपको सबको पता है कि आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। आप सबको पता है कि नेक्स्ट ईयर आपका न्यू पैटर्न होगा। सेकंड एनुअल के अलावा आपके पास अब जब भी पेपर होंगे न्यू पैटर्न के मुताबिक होंगे। तो इंशाल्लाह उसकी मॉडल पेपर, उसके ऊपर डिटेल वीडियोस आएंगी, किस तरीके से एमसीक्यूज आएंगे, कहां से आएंगे, ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह जो है वो इसी चैनल पे मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं रिजल्ट डेट के हवाले से कि रिजल्ट डेट के हवाले से क्या सिनेरियो है, रिजल्ट डेट कब अनाउंस होगी। मेरे बच्चों आपने एक चीज याद रखनी है, अभी जाके आपकी मार्किंग कंप्लीट हुई, आप कह सकते हो 10 जुलाई को, 9 जुलाई को। अब इसके बाद मेरे बच्चों आपके पास रिजल्ट कंपाइलेशन का प्रोसेस होता है। रिजल्ट कंपाइलेशन के प्रोसेस के अंदर फेडरल बोर्ड हफ्ता भी लगा सकता है, 14 डेज भी परफॉर्म कर सकता है। तो ये फेडरल बोर्ड के ऊपर है कि इसको हफ्ते के अंदर डन करे या 14 दिन के अंदर डन करे। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि 15 जुलाई को आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, जो आपको मिथ्स देखने को मिल रही है 15 जुलाई को, 16 जुलाई को, इतने जल्दी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट के अंदर अभी भी 1 से 2 हफ्ते बाकी हैं। तो ये आप जनरली याद रखो कि 1 से 2 हफ्ते अभी भी हैं आपके रिजल्ट के अंदर। लेकिन जैसे ही कोई डेट फाइनलाइज होगी इंशाल्लाह
इस चैनल के अंदर मैं शेयर कर दूंगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि बच्चे काफी परेशान थे, बहुत क्वेश्चन कर रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर कि सर हमारे रिजल्ट डेट के हवाले से, हमारी मार्किंग के हवाले से कुछ तो हमें गाइड करें, कुछ तो हमें बताएं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।